हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल गुड लक कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, ये वर्ष 2026 की घटना चक्र का नवीनतम संस्करण है और इसकी जो विषय वस्तु है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसे हम भारतीय संविधान भी कहते हैं। आइए इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, घटना चक्र में PYQ से पहले नोट्स दिए गए हैं और नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। आइए इन्हें देखते हैं। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर S राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण करने की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पति के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के नियम कानून का चक्र है। चक्र जो है आपका, ये प्रगति का प्रतीक माना गया है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है चक्र, ठीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का भी प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। जो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, ये 3:2 है। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन करता है। बीच में जो सफ़ेद रंग है, श्वेत रंग, शांति और सच्चाई का प्रदर्शन करता है। और सबसे नीचे हरी पट्टी, ये उर्वरता और समृद्धि का प्रदर्शन करता है, ठीक है। अच्छा, ध्वज के बीच में जो बीच की पट्टी में नीला चक्र है, इसमें 24 तिल्लियाँ हैं। और ये जो नीला चक्र है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में, इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, ठीक है। यह न्याय, धर्म के नियम कानून के शासन का प्रतीक है, जो सारनाथ में अशोक स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, ठीक है जी। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे इसमें अधिकतर, तो ये जो टॉपिक है फैक्चुअल है, इसमें समझाने के लिए कुछ खास है नहीं। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप में अंगीकृत किया गया था। इसके पूर्ण संस्करण के गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। और कुछ अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले इसके लघु संस्करण के गायन की अवधि क्या है? 20 सेकंड, ठीक है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र माह
से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फागुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। भारतीय मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस, को भारत के राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, इनको राष्ट्रीय पशु, बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है और वर्ष 2009 में गंगा नदी डॉल्फिन, एक मछली है एक प्रकार की है डॉल्फिन, इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत की राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो जनगण को जो अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? वही 24 जनवरी 1950। उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया है ये लेटेस्ट। अच्छा, संपूर्ण राष्ट्रीय गान जो है उसका गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। पढ़ चुके हैं हम नोट्स में। चलिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है सब इस टॉपिक के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950। तो भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो ये 22 जुलाई 1947। ठीक है, व्याख्या है इसकी, भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन, इसकी डेट ही याद रखने की आवश्यकता है कि 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं और राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं, नहीं 24 हैं। तीसरा दिया है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या 3:4 दिया है इसने, नहीं 3:2 है। तो केवल एक ठीक है, बी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की स्थिति को अपनाया गया? यही 22 जुलाई 1947 ऊपर कई क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम। बिहार पीसीएस प्री एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? तो वही 22 जुलाई 1947। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया?
तो ये 22 जुलाई 1947। झारखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया। फैक्ट रट लो। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन फर्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप यानी कि माप 600 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 400 मिलीमीटर नहीं, 3x2। ये गलत है, कथन 1 गलत है, ठीक है ना। जो भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का जो माप है वो 3:2 है। कथन सेकंड, ध्वज की लंबाई से ऊंचाई यानी कि चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। तो कथन 1 गलत है और सेकंड सही है। इसमें ये आईएएस प्री एग्ज़ाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, फैक्चुअल है। इसकी जो व्याख्या दी गई है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से संबंधित नियमों, रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों का उल्लेख किया गया है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया। इसके अनुसार भारतीय ध्वज का आकार आयताकार होगा और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई या ऊंचाई कह लीजिए का अनुपात 3:2 होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का मानक 600 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 400 मिलीमीटर नहीं है। भारत के राष्ट्रीय झंडे के मानक आमाप निम्नलिखित निर्धारित किए गए हैं। आप सीधा सीधा जो है 3:2 याद रखिए, लंबाई अनुपात चौड़ाई इक्वल टू 3:2, ठीक है, बस ये ध्यान रखिए। अब वो कितना भी बड़ा बना लो उसे, कितना भी छोटा बना लो। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तिल्लियां या आरे हैं। यह न्याय, धर्म के नियम ओब्लिक विधि के शासन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की संख्या 24 अभी ऊपर पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, वैज्ञानिक नाम है इसका पैंथेरा टाइग्रिस। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। बच्चों वाले क्वेश्चन रख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ये कमल है, ठीक है जी। तो इसकी व्याख्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। ज्ञातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा दिया है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। ये दोनों ही गलत हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में के लिए संवत पर आधारित
चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन या तो 22 मार्च को होता है या जो लीप वर्ष है उसमें 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है, तो आज तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे इस टॉपिक में, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया है, तो प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये भी लास्ट वाला क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।